करने वाला हो यीशु मसीह के नाम में, और ये आशीषित हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे, और जिसके फेस चमक रहे हैं, जिसके 32 दांत दिख रहे हैं, उनकी आज गवाही आएगी। परमेश्वर आपको छुए। बाइबल बोलती है कि आज बहुत सारे लोग जो हैं आशीर्वाद तो पाना चाहते हैं परमेश्वर से, लेकिन पर नहीं जानते परमेश्वर किन लोगों को आशीष देता है। कह रहा है कि जो बदी के रास्ते पर नहीं चलता, जो पाप के रास्ते पर नहीं चलता, जो पापियों के मार्ग में नहीं खड़े होता। जब आप भजन संहिता 1 का 1 पढ़ते हैं तो वहां पर देखते हैं, कह रहा है कि वो पेड़ जो है वो नदी के किनारे लगाया गया। मतलब ऐसे आप जो वो पेड़ हैं, वो पौधे हैं जो आप यीशु मसीह के किनारे लगाए गए हैं। अगर आप लाइव के किनारे बैठे हो, आप यूट्यूब के किनारे बैठे हो, आप जो मेरे टीवी पार्टनर है, जो मेंबर हैं इस समय, जो मेरे किनारे बैठे हैं, मैं कह रहा हूं कि इस समय विश्वास के साथ बैठना। आप ही का पेड़ फलेगा आज यीशु मसीह के नाम में, आप ही के बच्चे फलेंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपने ये टाइम जो है किसी सीरियल को नहीं दिया, किसी फिल्म को नहीं दिया, आप कोई मूवी नहीं देख रहे हैं, आप खुदा का कलाम सुन रहे हैं। मेरे परमेश्वर का कलाम सच्चा है, और जो मेरे परमेश्वर के कलाम को सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज रात उनकी जिंदगियां बदलने वाला यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष आने वाली है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं ऐसे प्रचार करता था, मैं वीरवार को भी, संडे को भी, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जो यूट्यूब फैमिली है, कि जो पूरे वर्ल्ड से देखते हैं, वो बेचारे जो लोग गरीब हैं, अनाथ हैं, जो नहीं आ सकते यहाँ तक, उन तक कह रहे मेरा मैसेज पहुंचा। मैं इसलिए हमेशा टीवी स्क्रीन पर वीरवार को इस तरीके से हो जाता हूं कि ताकि जो लोग मुझे इस समय ध्यान से देख रहे हैं और वो मेरी तरफ देखें और मेरी आंखों से वो किरणें निकलें, ये गिफ्ट है मेरे ऊपर, मेरे हाथ के ऊपर से किरणें निकलें, वो लोग ब्लेस हो जाएं आज यीशु मसीह के नाम में, चंगे हो जाएं, आशीषित हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूं, वचन बोलता है, कह रहा है कि जो लोग परमेश्वर को करा प्यार करते हैं, पवित्र आत्मा उन्हें कभी जिंदगी में धोखा नहीं देता। याद रखना, परमेश्वर उन्हें धोखा नहीं देने वाला। अगर आज तक आपको संसार के अंदर धोखा मिला है, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि धोखे से, कह रहा है कि अगर आज तक मिलता है, आपको बिजनेस में धोखा मिलता है, आपने शादी किया बच्चों की, धोखा मिलता है, आपने कोई भी काम किया, धोखा मिलता है, लेकिन आज के बाद मेरा परमेश्वर आपको धोखा नहीं देगा। याद रखना यीशु मसीह के नाम में। आज उसका वचन आपकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आएगा, क्योंकि जो मेरा परमेश्वर बोलता है वो करता है। अगर जो आज अब तक नहीं हुआ, मैं फिर से कह रहा हूं, आपकी जिंदगियों में, आमीन बोलने वालों की जिंदगियों में वो होगा। आज से जो आपने नहीं किया, अब से वो करोगे यीशु मसीह के नाम में। जब हम वचन पढ़ते हैं याकूब 1 का 22 और हम ध्यान से देखें, पवित्र आत्मा बता रहा है उस वचन में भी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा एक दोस्त था और उसको मैं बता रहा था, वो मेरे पास आया, वो काफ़ी समय से एमएलए था, और उसके दादे परदादे एमएलए बनते आए, उसकी मम्मी एमएलए बनती आई, और उसके बाद जब वो मेरे पास आया तो वो बोल रहा था, कह रहा कि मैं पिछली बार हार गया हूँ और इस बार मैं जीतना चाहता हूँ। तो मैंने उसको बताया, मैंने उसको कहा कि भाई मैं धोखे में नहीं रखूँगा तेरे को, अगर तू शराब छोड़कर आता है और तू यीशु मसीह को ग्रहण करता है तो मैं तुझे पक्की गारंटी देता हूँ तू बन जाएगा। और उसी समय मैंने कहा मैं तुझे धोखे में नहीं रखूंगा, लेकिन मैं तुझे जो बोलूंगा वो प्रभु की ओर से बोलूंगा। और उसी समय वो जो फैमिली थी, वो फैमिली उस समय निराश होगी और वो किसी बाबे के पास चले गए, और उस बाबे ने कहा करे नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, चाहे तू शराब पीता है कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तू नहीं भी विश्वास करता, कह रहा कि कोई बात नहीं, लेकिन तू जहां भी पेड़ों में पत्थरों में बस तू ये फलाना ले जा, तागा ये बांध ले और ये कर ले, नारियल चढ़ा दे, ये कर ले, वो कर ले। उसने सब काम किए और वो एमएलए का इलेक्शन हार गया पिछले प्लान में। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने जो उसको कहा था, लेकिन उसने मेरी बात पर बिलीव नहीं किया, वो कह रहा कि धोखे में आ गया। मतलब आज बहुत सारे लोग धोखा दे रहे हैं एक दूसरे को। मतलब आज जब न्यूज़पेपर में छपता है वो भी कोई सच नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूं, जब आप बीमा कराने के लिए जाते हैं वो भी आपको फ्रॉड करके धोखा करते हैं कई बार। मतलब कई बार नेता लोग भी अपनी वोटें लेने के लिए धोखा देते हैं। कई बार मैं कह रहा हूं कि ऐसे भक्त भी हैं जो संसार में लोगों को अच्छा करने के लिए, हाँ ठीक करने के लिए उनको भी धोखा देते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर परमेश्वर के कलाम में सच्चाई है, यहाँ पर मिलावट नहीं है। आप आटे में मिलावट कर सकते हो, लेकिन मेरा खुदा अपने वचन में मिलावट नहीं करता। वो जो बोल रहा है उसको पूरा करेगा आज यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उन लोगों के लिए मैं उनके लिए बता रहा हूं कि जो लोग विश्वास करते हैं
परमेश्वर पर। ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा आज आशीष देना चाहता है। आज का इंसान धोखेबाज है। मैं आपको बता रहा हूं कि आज का इंसान ही खुद एक धोखेबाज है। वो पत्नी को धोखा देता है, पति पत्नी को धोखा दे रहा है, पत्नी पति को धोखा दे रही है, बच्चे माँ बाप को धोखा दे रहे हैं। लेकिन यहां पर कह रहा है कि आज धोखे से भर गया संसार और भक्त लोग भी परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं संत लोग भी धोखा दे रहे हैं, विश्वासी लोग भी धोखा दे रहे हैं। लेकिन वो खुद, क्योंकि उनको नहीं पता, वो बेचारे धोखे के कारण शिकार है। मैं इस बात के लिए बता रहा हूं कि इंसान को नहीं पता है, इंसान गलतियां कर रहा है, लेकिन उनको नहीं पता हम किसके पीछे चल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर आज आप सच्चे ईश्वर को जानने की कोशिश करेंगे तो हर एक धोखे से आप आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हर एक जन आशीष पाने वाला है। मैं यहां पर वचन पढ़ रहा हूं, याकूब 1:22 में लिखा, कह रहा है कि वचन पर, कह रहा है कि चलने वाले बनो, कह रहा है कि धोखा ना खाओ, वचन पर कह रहा है चलने वाले बनो, कह रहा सुनने वाले ही नहीं, कह रहा खाली सुनने वाले नहीं, धोखे में ना रहो, लिखा क्लियर, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। आज बहुत सारे लोग कह रहा वचन को सुनते तो हैं लेकिन मानते नहीं है। बाइबल बता रही है इस बात के लिए केवल सुनने वाले मत बनो। एक बच्चा था, वो अपने माँ बाप को रोज बोलता था, यहां पर कह रहा है कि उसके डैडी बोलते थे कि बेटे जब भी सड़क पार करो तो मेरी बात को सुनकर जाना और मान कर जाना। बोलता हाँ ओके पापा, लव यू पापा, लव यू पापा। और उसने कहा बेटे जब सड़क पार करे तो लेफ्ट भी देखना है और राइट भी देखना है। लेकिन वो सड़क पार करते हुए लेफ्ट और राइट देखने में चूक जाता था, मतलब कि अपने बाप की बात को सुनता नहीं था। आज विश्वासी लोग भी यही करते हैं कि पास्टर प्रचार करते हैं और नीचे कमेंट्स चलते रहते हैं, ओके आमीन, ओके आमीन, हम सुन रहे हैं, हम ओके ओके आमीन, लेकिन अमल नहीं करते हम कई बार। इसलिए आज बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि हमने बाइबल भी पढ़ा, प्रार्थना भी किया, वचन भी सुना, लेकिन मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे पार्टनर ने मेरे साथ धोखा कर दिया। क्यों कर दिया, क्यों हो गया ऐसा? रो रहे हैं आज लोग, परेशान हैं और इस समय कह रहे हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों हो गया? मैं तो तेरी भक्ति भी करता था लेकिन मेरे को दुष्ट आत्माओं ने क्यों पकड़ लिया। मैं इस समय दशमांश भी देता हूं, दान भी देता हूं। आज लोगों का क्वेश्चन है, कह रहे कि लेकिन मैंने अपनी लड़की की शादी किया लड़के के साथ, लेकिन इंग्लैंड में धोखा हो गया, उसने तलाक दे दिया। अरे ऐसे कैसे हो गया? एक धोखा मिल गया। एक लड़का बोलता था शराब नहीं पीता लेकिन बाद में शराब पीता है। आज इंसान के साथ धोखे पर धोखे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज बाइबल बोलती है, कह रहा है जैसा बोओगे वैसा काटोगे। धोखे में ना रहना। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि अगर आज जितने वचन को सुन रहे हैं और अपने हाथों को उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि परमेश्वर के मेरे बच्चे और मेरे परिवार और मेरी आत्मा आज के बाद कभी तेरे वचन को धोखा ना दे। मैं कह रहा हूं कि आज के बाद, आज जिंदगी में जब तक आप जिंदा रहेंगे कोई आपके पैसे को नहीं मारेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके साथ धोखा नहीं होगा, किसी प्लाट में, किसी गाड़ी में, किसी भी आपके रिश्ते में, आपके जीवन में कोई धोखा नहीं होगा, याद रखना। क्योंकि मेरा परमेश्वर कह रहा है कि आपको धोखे से छुड़ाने के लिए आया है। यहां पर यह बच्चा बाप को बोल रहा था, कह रहा कि हाँ पापा मैं तेरी सुन रहा हूं, लेकिन ये क्या हो गया, ना उसने लेफ्ट देखा ना राइट देखा और रेड लाइट को पार कर दिया और एक ट्रक ने इस बच्चे को कुचल दिया। इसकी लाश को खूपा मारकर खुर्ची से, कस्सी से निकालना पड़ा। कितना दर्द हुआ होगा उस बाप को, क्योंकि वो इस बात की टेंशन में था कि इसने मेरी बात को सुना नहीं है। आज ये वचन यही बोल रहा है, कह रहा है कि आज परमेश्वर कह रहा है अभी लोगों को समझा रहा है, कह रहा है यीशु ही परमेश्वर है। कहता है कि आज पाप के साथ मत चलो, कहता है कि आज कह रहा ठट्ठा मत करो अपने जीवन में, कह रहा ठट्ठे में मत उड़ाओ परमेश्वर को। कहता है कि धोखे में ना रहना। बाइबल बोलती है धोखे में ना रहना। आप जब 5 गलातियों का आप पढ़ते हैं तो मैं बताऊंगा अभी आपको कि वहां बाइबल बोलती है एक जगह पर कि धोखे में ना रहना। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता कि वो झूठ बोलने वाले, गाली देने वाले, शराब पीने वाले, निंदा करने वाले, चुगली करने वाले, ईर्ष्या करने वालों के साथ चलता है। वो चलता नहीं है, वो हमारे साथ नहीं चलता। कह रहा है जब चलता है, कह रहा है जब हम परमेश्वर को धोखा नहीं देते। अगर आज आपका मन कह रहा है कि प्रार्थना करने का, बाइबल पढ़ने का, लेकिन हम कई बार धोखा देते हैं परमेश्वर को। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि चौकसी करो अपने आप की। कुलुसियों की पत्री में एक जगह संत बोलता है 2:8 में, कह रहा है चौकस रहो, जो तुम्हारे पास है, जो ज्ञान है, कह रहा है उसको कोई चुरा ना ले। कह रहा है कहीं ऐसा ना हो कोई तुम्हारे ज्ञान को चुरा ले। मतलब आज कह रहा है कि शैतान जो है आपको चुराना चाहता है। यहां पर आदम और हव्वा के पास एक ज्ञान था। क्या ज्ञान था? कि इस पेड़ को, फल तोड़ को नहीं खाना, लेकिन वो उसको शैतान ने आकर धोखा दिया सांप के द्वारा। हो सकता है आपको ड्रीम्स के द्वारा धोखा दे, हो सकता है किसी मनुष्य को इस्तेमाल करे। शैतान के पास वो पावर है, कहता है वो किसी तरीके से लोगों को धोखा देता है और उसी समय उनको पाप में गिराने की कोशिश करता है। एक बार एक लड़की
एक बार एक लड़की जो है वो परमेश्वर के ज्ञान को जानती है अच्छे से, मसीह विश्वासी पास्टर की लड़की है, और उसी समय क्या है स्कूल जा रही है और अच्छे से ज्ञान जानती है, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब वो स्कूल जाती है तो उस समय में उसे एक रास्ते में सांप मिलता है और उससे बात करता है। मैं आपको बता रहा हूं कि जब हवा से सांप बात कर रहा था तो सांप बोल नहीं सकता, सांप सिर्फ कह रहा है कि उसके मनों से बात कर रहा था। जब आप टॉयलेट में बैठे होते हैं और दीवार पर देख रहे होते हैं टॉयलेट में बैठे बैठे, तो वहां पर एक फोटो नजर आ रही होती है और आपको ऐसा लग रहा होता है ये दीवार मेरे से बात कर रही है। तो यहां पर शैतान उसके विचारों से बात कर रहा था। और उसी समय वहां पर मैं आपको किस्सा बता रहा हूं कि वहां पर एक लड़की जो है वो स्कूल जा रही है और उस समय में उससे सांप बात कर रहा है और सांप कह रहा है मुझे बहुत ठंड लग रही है, सर्दी है, कह रहा है कि बेटे मुझे अपने बैग में रख ले, मुझे अपनी जेब में रख ले, मुझे बहुत ठंडी लग रही है। और उसी समय वो बोलती है, कह रही नहीं तू सांप, तू तो शैतान है, तू काट लेगा, तू तो काटता है शुरू से। और उसी समय सांप बोलता है, कह रहा नहीं मैं नहीं काटूंगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं नहीं काटूंगा। और उसी समय वो क्या करता है, वो उसी समय वो लड़की उसको अपनी जेब में रख लेती है, अपने थैले में रख लेती है और सांप उसे डंक मार देता है और उसी समय बाहर फेंक देती है। उसको बोलती है बेवकूफ, कहते मैंने तेरे को पहले ही बोला था तू झूठा है और तू मुझे काटेगा, और तूने काट लिया। मतलब लेकिन फिर भी वो धोखे में फंस गई है। आज लोगों को पता है कि शराब पीना पाप है, आज लोगों को पता है कि व्यभिचार करना पाप है, आज लोगों को पता है गाली देना पाप है, आज लोगों को पता है कह रहा किसी का पैसा मारना पाप है, आज लोगों को हर कलाम के बारे में, हर आज्ञा के बारे में पता है, लेकिन फिर भी कह रहा है वो शैतान के साथ धोखे में आ जाते हैं। कैसे? इसका मतलब कह रहा आपके मन और आपके विचार आपको धोखे में डालते हैं, कई बार गिरते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा आज आपको बताना चाहता है, कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है धोखे में ना रहना, कह रहा है कि सिर्फ एक ही विश्वास में रखना, कह रहा है कि यीशु मसीह के नाम से चलने वाले लोग, पवित्रताई में चलने वाले लोगों को परमेश्वर आज बड़े बड़े धोखों से छुड़ाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग टूट चुके हैं, निराशा में, टेंशन में, डिप्रेशन में कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं अपनी लाइफ में कामयाब क्यों नहीं हो रहा हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है और वो बता रहा है, कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है, कहता है कि अगर आप किसी समस्या में, अगर आप किसी प्रॉब्लम्स में, तो पवित्र आत्मा कह रहा है आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मेरे लोग जब मुझे धोखा देते हैं, इसलिए उत्पत्ति की किताब में नूह को परमेश्वर ने कहा, बोलता है 6:6 में, कह रहा है कि इंसान ने कह रहा है कि मुझे धोखा दिया है, कह रहा है कि इसलिए अब मैं मनुष्यों को मिटा दूंगा। इसलिए उनकी उम्र जो 120 साल बना दी। कहां लोग 900 साल, 1000 साल जिंदा रहते थे धरती पर। मैं बता रहा हूं कि जो लोगों ने परमेश्वर को धोखा दिया, कह रहा है जो लोग भक्ति तो करते हैं, प्रार्थनाएं तो करते हैं, लेकिन कह रहा जब कह रहा कि एक मन में गलत विचार चलता है तो जब वो गलत काम कर बैठते हैं तो वो परमेश्वर को धोखा देते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न रहे, अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर आज के बाद मैं कभी तुझे धोखा नहीं दूंगा। पवित्र आत्मा आज वादा कर रहा है ऐसे लोगों को, कह रहा है जिनके साथ कोई धोखा हुआ है, कोई फ्रॉड हुआ है, मैं कह रहा हूं आज वो खत्म होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। एक लड़की ऐसे ही वचन सुन रही थी और वो मेरे पास आई और वो बोलती है, प्रॉफिट जी, कह रही कि मुझे बताओ प्रॉफिट जी कि यीशु मसीह सच्चा है, कि ये मैं किसी बाबे को मानती हूँ, ये सच्चा है। मैंने कहा बहन तेरे को विश्वास हो जाएगा। मैंने कहा यीशु मसीह सच्चा है। बोलती है अच्छा मुझे बताऊं कि मेरा एक रिश्ता आ रहा है यूके से, मैं उसके साथ करूं कि ना करूं। मैंने कहा नहीं, उसके साथ यूके से रिश्ता मत करना, वो तेरा रिश्ता टूट जाएगा। बोलते क्यों? मैंने कहा मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहता, टूट जाएगा। लेकिन उसके 3 महीने के बाद वो किसी बाबे से हाथ दिखाकर और वो चली गई और वो यूके में चली गई। और उसके बाद उसके 6 महीने के बाद उसका फोन आता है, बोलती है करी प्रॉफिट जी आप ठीक कह रहे थे, उस समय में मैं हरियाणा के अंदर सेवा करता था। और वो बोलती है प्रॉफिट जी कि मेरे साथ पता नहीं एक बड़ा धोखा हो गया। मैंने कहा क्या धोखा हो गया, क्यों, क्या बात होगी मेरी बहन? और वो उसी समय बोलती है कह रही कि पास्टर जी आपने जो कहा था वो सच था कि इससे शादी मत करना, तुझे धोखा मिलेगा, नहीं तो फ्रॉड हो जाएगा कोई। और कहती है करी जब मैं यहां पर आई मुझे बाद में पता लगा इसकी 2 शादियां ऑलरेडी हैं और इसको तो नौकरानी की घर में जरूरत थी और इसने मुझे नौकरानी बना के रखा, मेरा पासपोर्ट भी खत्म हो गया। रो रही है। और मैं आपको बता रहा हूं मैंने उसके लिए 1 साल तक दुआ किया, फोन पे 2 साल तक किया, लेकिन वो आजाद नहीं हुई। लेकिन क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर को धोखा दिया था। क्यों? क्योंकि वो प्रभु को जानने के बाद, फैमिली क्रिश्चियन होने के बाद, विश्वास करने के बाद, मैं कह रहा हूं कि उसने धोखा दिया कि आज भी वो जब उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती, आज भी लोगों की लोग धोखा देते हैं। आज भी लोग जल्दबाजी करते हैं, जब उनकी डिमांड पूरी नहीं होती तो वो कहते हैं बस कहीं से भी हीलिंग मिले, बस कहीं से भी पैसा आए, बस कहीं से भी हम कर्जे से बाहर आए, कैसे भी आए, चाहे कुछ भी करना पड़े, बोल कहां जाना है, बोल क्या करना है, बोल क्या करना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं उसी समय। लेकिन परमेश्वर
तो परमेश्वर है। धोखे में मत रहना। परमेश्वर हाथ के बनाए दस्तकारों में नहीं आता, वो पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में नहीं मिलता। आज मसीह लोग भी अपने अंदर ऐसी भावना रखते हैं कि यार नहीं यार, हो सकता है कि चल मैं भी किसी कोई खोल कर देख लेता हूं और कोई पूछा दे रहा हो मैं उससे बात कर लूं। लेकिन याद रखना कि परमेश्वर कह रहा है कि एलीशा को कहा, एलीशा ने एक जगह डांटा और बोलता है नामान को, कहता है कि तेरे कह रहा देश में कोई तुझे भविष्यता मिले ना मिले, लेकिन तुझे एक सच्चा भविष्यता इजराइल के अंदर मिलने वाला यीशु मसीह के नाम में। बोलता है कह रहा धोखे में मत रह, कह रहा मैं तुझे बताऊंगा कि तेरा डेट, तेरा टाइम बताऊंगा और तेरी चंगाई आएगी यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे ही उन लोगों को बात कर रहा हूं कि जो मुझे लाइव देख रहे हैं इस समय, परमेश्वर उनसे बता रहा है। आप किसी भी देश में बैठे हो, लेकिन परमेश्वर आपको वहां भी वाच कर रहा है। आप टॉयलेट में हो, आप किचन में हो, आप बेडरूम में हो, मैं कह रहा हूं आपको परमेश्वर वाच कर रहा है। पवित्र आत्मा कह रहा है धोखे में मत रहना। परमेश्वर कह रहा है लेकिन अगर आज आपने अपना किनारा, अपनी आत्मा को अपने परमेश्वर के साथ लगाया, वचनों के साथ लगाया, अपने मन को परमेश्वर के साथ लगाया, तो याद रखना कि परमेश्वर आपको धोखा नहीं देने वाला। इसी साल के एंड में परमेश्वर कह रहा है और कह रहा है कि नेक्स्ट ईयर में पवित्र आत्मा आपके बच्चों को डबल आशीषें देने वाला परमेश्वर है। वो डबल आशीषें देने के लिए जा रहा है। और मैं कह रहा हूं कि अपने पड़ोसी को बोलो कि आज से धोखा मत देना। आप कह रहे हैं कि परमेश्वर, आप कहो कि पवित्र आत्मा मैं आज के बाद तुझे धोखा नहीं दूंगा। अगर आपने कोई धोखा भी दिया, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज से आपके साथ कोई धोखा नहीं होने देगा। आपका एक सच्चा पश्चाताप, आपका एक फैसला आपकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आने वाला यीशु मसीह के नाम में। आज जब हम देखते हैं याकूब की पत्री, उसका 1:26 पढ़ेंगे और उसके अंदर देखते हैं हम क्या लिखा। हाँ देखें उसके अंदर पढ़ें क्या लिखा, स्क्रीन पर दिखा। याकूब 1:26 और उसके अंदर देखते क्या लिखा। कह रहा भक्त अपनी जीभ को रोके रखे। यहां पर क्लियर बोलता है परमेश्वर का संत, कह रहा है कि अगर भक्त जन कह रहा कहीं इस बात में ख्याल में हो कि शायद वो स्वर्ग चला जाएगा, शायद वो अपनी भक्ति के द्वारा कहता है परमेश्वर को खुश कर देगा, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कई बार आपकी भक्ति जो है, आपकी प्रार्थनाएं जो हैं वो बेकार हो जाती हैं। लेकिन लिखा यहां पर, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, यदि अपने आप को कोई बिलीवर या क्रिश्चियन या विश्वासी समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। इसका मतलब कह रहा है कि आज कह रहा है कि आप अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं कर रहे, तो इसका मतलब क्या है? कह रहा आप बार बार गुस्से में आ रहे हैं, बार बार आपको गुस्सा आ रहा है, बार बार आपके अंदर से भावनाएं निकल रही हैं। आप भक्ति तो करते हैं, लेकिन प्रार्थना करने के बाद जैसे कमरे में से बाहर निकलते हैं, बुलेट का पिस्टन फट गया हो ऐसे निकलते हैं बाहर। कहते हैं हट जा, परे हो जा, प्रार्थना करके आया, कमरे तो बाहर आया हूं नहीं। तो अभी ऐसा गुस्सा आता है कई बार। कहता है कि मैं अभी प्रार्थना करके आया हूं, पता नहीं कितना बड़ा काम करके आए, जोश में आते हैं। पवित्र आत्मा कह रहा है कई बार भक्त लोग भी अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं करते। कह रहा विश्वासी लोग भी अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं करते। कह रहा धोखे में ना रहना। कह रहा पाप चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन कह रहा है कि लोग स्वर्ग की नगरी से बाहर रहेंगे। मैं ये बात के लिए मैं प्रचार करना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं कोई और प्रचार तैयार कर रहा था, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि लोगों को बोल दे दिस इज द लास्ट जनरेशन। आप ज्यादा से ज्यादा, मैं टाइम समय नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ये बाइबल मना करती है और ना बाइबल बताती इस बात के लिए कि किसका कितना समय, लेकिन बाइबल बोलती है कि अंत समय ये मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अंत समय का मतलब अभी आपने जो पैसा जोड़ना है जोड़ लो, घर बनाना है घर लो। मेरे हिसाब से तो 30 साल या 40 साल बस इतना ही है, लेकिन पवित्र आत्मा की ओर से पता लगेगा कि आपको सच क्या है। लेकिन यहां पर कह रहा है बहुत लोग धोखे में हैं कि हम गलती कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे इन दिनों कहा कि लोगों को तैयार कर, अपनी कलीसिया को तैयार कर, अपने लोगों को मैसेज दे कि मैं बड़ी जल्दी बादलों पर आने वाला हूं। और संसार में कह रहा अगर जिसको धोखा लग रहा है कि शायद नहीं मैं तो पता नहीं अभी 100 साल जीऊंगा, लेकिन मोटरसाइकिल 80 की स्पीड पर लेकर जाओ, पता लग जाएगा कितने 100 पर लेकर जाओ, पता लग जाएगा कितने साल जियोगे आप। मैं बता रहा हूं कि आपको बताना चाहता हूं कि मौत कभी क्या करनी आती, घमंड कभी क्या करनी आता, विपत्ति कभी क्या करनी आती। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, और आपको अगर लग रहा है कि शायद कोई मैंने गलती नहीं किया है, मैं कह रहा हूं धोखे में मत रहना। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे आज सुबह ही 4 बजे क्लियर कहा है कि अपने लोगों को बोल कि बिल्कुल, कह रहा है कि बिल्कुल पवित्रताई में चलें, क्यों मैं बड़ी जल्दी आने वाला हूं, नहीं तो एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। यहां पवित्र आत्मा ने मुझे क्लियर करके कहा, इसका मतलब कि वो टाइम आने वाला है। अभी मैं जब प्रार्थना कर रहा था तो मुझे दिखाया कि दिसंबर के बाद ही कुछ होने वाला है, मतलब आपको फिर झटके आने वाले हैं, कुछ होने वाला है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आने वाले समय में उन लोगों को जो पवित्रताई में चल रहे हैं उनको आज सुरक्षा देने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको कहना है कि पवित्र आत्मा हाँ मैं आज से अपनी जुबान पर लगाम दूंगा।